अभी अभी आपके क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम खत्म हुआ है। आई होप कि आपके पेपर अच्छे गए होंगे। बच्चों, अगर एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा कम भी गए हैं कुछ पेपर तो कोई बात नहीं है, सब ठीक है। बच्चों, आज कंपैरिजन और एनालिसिस का दिन नहीं है। अब टाइम है थोड़ा सा रिलैक्स करने का, रेस्ट करने का और खुद को अप्रिसिएट करने का, क्योंकि पिछले 4-5 महीनों से कुछ टाइम से आप लगातार एक प्लानिंग और कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर्ड स्ट्रेस में थे। क्योंकि पहले प्री बोर्ड देना, उसके बाद नोट्स को रिवाइज करना, मॉक टेस्ट लगाना, डेली टाइम टेबल को फॉलो करना, और ये बच्चों आपका फेज पूरा हो गया है। पिछले कुछ सालों से मैं बोर्ड और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बच्चों को तैयार करवा रहा हूँ। बच्चों, बोर्ड कोई फाइनल एग्जाम नहीं होता। अगर बहुत सरल शब्दों में बात करो बच्चे, तो ये केवल क्या होता है कि एग्जाम होता है, या किसी सफर का जो एक जस्ट लाइक एक जो चेक पॉइंट होता है, तो वो भी आपके एक सफर का जस्ट एक बच्चों एग्जाम था बस। अगर इस साल की बोर्ड एग्जाम के पेपर्स को आपने बच्चों साथ में थोड़ा सा महसूस किया था, क्योंकि जब आप तैयारी के लिए जाते हैं तो पिछले कुछ साल के पेपर आप देखते हैं, और पिछले कुछ साल के पेपर के बेसिस पे जो आपने तैयारी किया था, और उस पेपर के बाद आपने एनालाइज करके ये पाया होगा कि पेपर थोड़ा सा डिफरेंट था, उससे आपकी पेपर पे थोड़ा सा इफेक्ट गया है। और वो डिफरेंट क्यों था बच्चों? क्योंकि जो पेपर था वो थोड़ा सा डेफिनेशन बेस्ड कम, एप्लीकेशन बेस्ड, कॉम्पिटेंसी बेस्ड एंड कह सकते हैं कि केस बेस्ड थोड़ा सा ज़्यादा था। बच्चों, ये कोई एक्सीडेंटल नहीं था या ये कोई सरप्राइजिंग नहीं था, क्योंकि बोर्ड्स पिछले कुछ ईयर से लगातार रूट लर्निंग को हटाने की बात कर रहा है, या रूट लर्निंग को हटाने का प्रोसेस कर रहा है। आप पिछले कुछ सालों के पेपर को थोड़ा सा देखेंगे बच्चों, तो यहाँ ये चीज़ें धीरे 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 करके चेंज होती दिखाई दे रही है, और ये बहुत ही अच्छी बात है बच्चों, क्योंकि रूट लर्निंग से बाहर आकर के एक कॉन्सेप्ट को सिखाना चाहता है बोर्ड, उसको अप्लाई करना और किस तरीके से उससे कनेक्ट कर पा रहे हैं बच्चों, इस बात पे वो ज़्यादा फोकस करना चाह रहा है। क्योंकि इस चीज़ से क्या होगा बच्चों कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, कह सकते हैं कि कॉन्सेप्ट को डीप अंडरस्टैंडिंग और कनेक्टिंग विद द न्यू आइडियाज, ये सारी चीज़ें आपकी क्या होंगी बच्चों, बहुत बेहतर होंगी। क्योंकि आप भी ये जानते हैं बच्चों, अब एआई का ज़माना है। एआई के ज़माने में किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन, उसका मेथड, उसका प्रोसेस बहुत जल्दी मिल जाता है। अगर बात करें कि इस एआई के ज़माने में भी क्या चीज़ें रिप्लेस नहीं की जा सकती हैं, तो वो है बच्चों आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, और कह सकते हैं कि कनेक्ट विद द न्यू आइडियाज, और आपका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ये सारी ऐसी चीज़ें हैं बच्चों, और आप कह सकते हैं कि कॉन्सेप्चुअल डेप्थ किसी चीज़ की, ये सारी चीज़ें बच्चों एआई भी रिप्लेस नहीं कर सकता। इसीलिए बोर्ड भी अपने सिलेबस में लगातार धीरे धीरे चेंज कर रहा है कि बच्चों को, अपने बोर्ड के बच्चों को हम केवल मार्क्स लाने तक के गेम तक सीमित ना रखें। उनको हम किस तरीके से कॉन्सेप्ट को सिखा रहे हैं, और वो कितना कनेक्ट कर पा रहे हैं, कितना उसको अपनी डेली लाइफ में जाके यूज कर पा रहे हैं, जिससे उसकी इनकी स्किल्स इंप्रूव हो पा रही हैं। सीबीएसई धीरे धीरे करके इन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना चाह रहा है, और ये बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं बच्चों, ताकि एआई भी इन चीज़ों को बहुत हद तक रिप्लेस ना कर पाए। अब बच्चों, आप क्लास 11th में जा रहे हैं, एक फेज आपने खत्म किया है, आप न्यू फेज में जा रहे हैं। बहुत ईमानदारी से कहें बच्चों, तो अपने आप दिल पे हाथ रखिए, पूछिए कि ये मैटर नहीं करता है कि क्लास 10th में आपने कितने चैप्टर्स पढ़े हैं। मैटर ये करता है कि कितने कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो अभी भी आपने सीखे हुए हैं, आपको अभी तरीके से, अच्छी तरीके से आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, याद है। तो जब इस चीज़ को बच्चों लेके आएंगे, और जब आप क्लास 11th में जाएं, तो जितनी चीज़ें आपने पढ़ी आपको याद हैं, अगर इस अप्रोच के साथ हम क्लास 11th में भी जाएंगे, तो पढ़ाई हमारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी, और हम कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से सीख पाएंगे, अच्छी तरीके से एनालाइज कर पाएंगे बच्चों, और इससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी बढ़ती जाएंगी। और जो बच्चे एक पैटर्न पे काम करेंगे बच्चों, वो थोड़ा सा अपने आप को डिफिकल्टी में पाएंगे, क्योंकि सीबीएसई क्लास 9th का, क्लास 10th का, क्लास 11th का, क्लास 12th का सिलेबस लगातार अपडेट कर रहा है। इस साल भी आपने देखा था कि सिलेबस को बहुत अच्छा कनेक्टिंग में बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसके आपसे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट बढ़ सके। इसीलिए उसने क्लास 10 के कुछ टॉपिक को 9th में डाला है। अभी भी आपके 10th की विंडो है, जल्दी एक आने वाला है बच्चों की 11th से कुछ टॉपिक 10th में डाले गए हैं, तो आपका जो 11th का सिलेबस होगा वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा कनेक्टिंग हो जाएगा। तो ठीक है बच्चों, टेक अ ब्रेक, प्रॉपर टेक रेस्ट, और जब भी आप स्टार्ट करेंगे तो इस अप्रोच के साथ स्टार्ट करेंगे कि हमें कॉन्सेप्ट लर्निंग अप्रोच के साथ में स्टार्ट करना है। लास्ट में यही कहना है बच्चों कि याद रखिए कि एग्जाम लाइफ का एक हिस्सा होता है, और लाइफ एक कह सकते हैं कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस होती है। ठीक है, थैंक यू।